हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। माने ऑर्डर और डिग्री। माने ऑर्डर मतलब कोटि या डिग्री मतलब घात। यहाँ से क्लास 12th में लगभग मैंने 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनेगा। क्या अभी तो मैंने जब दुगुना किया है तो 6 नंबर बन सकता है। मतलब 6 सही मार सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 3 नंबर तो कन्फर्म है, अगर नहीं 6 आया तो 3 आए करेगा। चलिए तब यहाँ हम लोग जानते हैं ये हम लोग कहाँ पढ़ने का मिलता है कि कोटि कहाँ घात निकालने का है। तो जो हम लोग का अवकल समीकरण चैप्टर नाम का एक है ना चैप्टर, वहाँ पे हम लोग को ये कोटि और घात मिलता है। यहाँ से तो सी और ऑब्जेक्टिव रह पे करेगा, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। क्या कि ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर होता है जो अवकल समीकरण में ना, क्या अवकल समीकरण में करने का मतलब क्या कि अवकल समीकरण में अधिकतम बार जो डिफरेंशिएशन होता है ना, उसी को कहते हैं कोटि, ठीक है। और उस कोटि पे जो घात होता है ना, उसको कहते हैं क्या ना, उस कोटि पे जो घात है मतलब जो डिफरेंशिएशन हुआ उसको कहते हैं अवकल समीकरण के पूरे का घात। तो पहले हम ये जान लेते हैं हम लोग कोटि क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इफ डी वाई बटा डी एक्स प्लस एक्स बराबर 3 दिया गया है तो इसका कोटि क्या होगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि डी वाई डी एक्स मतलब कौन सी एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। क्या एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। हम बाद में पढ़ेंगे घात के बारे में, लेकिन अभी जानते हैं, पहले कोटि पढ़ लेते हैं। तो एक बार जब डिफरेंशिएशन हुआ, कहने का मतलब कि जब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ डी वाई बटा डी एक्स, कहने का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो ये क्या है। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन होता तो डी टू वाई क्या डी टू वाई बटा डी टू डी एक्स वाला लिखते ना, ऐसा लिखते ना हम। जब 2 बार डिफरेंशिएशन होता, जब एक खाली जब डिफरेंशिएशन हुआ तो हम उसको लिख रहे हैं क्या, उसको हम लिख रहे हैं डी वाई बटा डी एक्स। और जब 2 बार डिफरेंशिएशन होता है तो डी टू वाई बटा कौन सी डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो जब जब यहाँ हम लोग को एक बार जब डिफरेंशिएशन हुआ है, जब हम लोग को यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है ना, ठीक है, जब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है ना, इसलिए इसका कोटि क्या होगा, इसका कोटि क्या हो जाएगा, कोटि बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका कोटि क्या होगा 1 हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 2 नंबर कह रहा है कि डिफरेंशिएशन कि क्या डी वाई बटा डी एक्स प्लस क्या 3x प्लस 2y और देन ऑर्डर में से कोटि क्या होगा। मान लीजिए आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं कि ऑप्शन में मान लीजिए आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं। आपके इसका आंसर क्या मारेंगे, तो देखेंगे कि ये डिफरेंशिएशन कब बार हुआ है। देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन कब बार हुआ है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक ही बार हुआ है ना, वो घात लिखा गया उसके बाद दूसरे से उसको दिक्कत नहीं है, 2 बार लिखा गया। यहाँ डिफरेंशिएशन कब बार हुआ है, यहाँ डिफरेंशिएशन कब बार हुआ है तो एक बार हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आज के इस वीडियो से आपका कोटि और घात का क्या जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डी टू वाई क्या कि डी टू वाई क्या लिखा है, कह रहा है कि डी टू वाई कह रहा है कि डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर के पावर 3 और यहाँ डी यहाँ क्या है, यहाँ डी क्यू वाई बटा मैंने डी 3 बटा क्या डी 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है और प्लस 5x बराबर 0, देन कोटि इसका क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या समझाए आपको कोटि के लिए, तो कोटि के लिए अधिकतम बार डिफरेंशिएशन जो हुआ होता है वही उसका कोटि होता है। तो जब यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ कितने बार हुआ है, यहाँ 2 बार हुआ है,
और यहाँ कितने बार हुआ है, यहाँ 3 बार हुआ है। ठीक है, जब 3 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, तो इसका कोटि भी हो जाएगा 3। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपको जो 4 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो उस क्वेश्चन का आप आंसर लिख के बताइए, तो जल्दी बताइए, तो कमेंट कीजिए। तो आप कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 5 का आंसर, 4 का आंसर क्या होगा। मान लीजिए हम देते हैं आपको ऑप्शन में, ऑप्शन का साथ टिक करेंगे। तो मान लीजिए ऑप्शन ए दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, ऑप्शन सी में दिया गया है अपरिभाषित, और ऑप्शन डी में दिया गया है आपको क्या, आपको ऑप्शन डी में दिया गया है 4। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखते आप देख लेते हैं। ठीक है, आप इसको जरूर टिक कीजिए। तो यहाँ 3 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, यहाँ क्या, यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ क्या, यहाँ भी 1 बार बराबर 7 लिखा है। कितने विद्यार्थी कन्फ्यूजन में क्या करेंगे, इसको अगर कोई एग्जाम में आ जाएगा ना, डायरेक्ट सी मारेंगे धड़ाक दे, क्योंकि वो घात वाला कंसेप्ट पढ़े होंगे। हम यहाँ घात से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ घात वाला से कोई मतलब नहीं कि यहाँ के dy/dx गुना में है साइन के, कॉस के, लॉग के, आई के पावर x के है, तो उसका घात नहीं होता है। और कोटि तो होता ही है, क्या कोटि होता ही है। कितने बजे क्या करेंगे, धड़ाक दे आंसर मारेंगे सी, लेकिन इसका आंसर सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोटि से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पर। क्या कोटि पर और गुणम है ना, साइन है, इसमें आ गया, बहुपद के रूप में नहीं भी है, तो कोटि पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर होगा 3 बार। कहाँ डिफरेंशिएशन हुआ है, तो यहाँ अधिकतम 3 बार हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर इसमें दिया ही नहीं था, हम देवे नहीं किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 3 होगा, जो आपको नहीं दिएगा। मान लीजिए आपको डी ऑप्शन दे दिएगा इनमें से कोई नहीं, तो आप उनको इनमें से कोई नहीं मारेंगे। मैंने कहने का मतलब क्या है, इसका आंसर 3 होगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं 3 होगा। चलिए ठीक है, अब आपका कोटि से कोई भी सवाल नहीं ना फंसा, कोई भी क्वेश्चन हो उसको भेजेंगे जरूर। ठीक है, अब यहाँ से आपको कोटि में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन इस पर। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि इफ़ वाई ट्रिपल डैश लिखा है मैंने, ट्रिपल डैश का मतलब कि 3 बार इंटीग्रेशन किया गया है, 3 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है। क्या 3 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है, 3 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है। यहाँ 1 बार, यहाँ y दिया गया है बराबर 0, तो इसका कोटि क्या होगा। कहने का मतलब कि जो ऊपर लिखा गया है ना, ये यही है क्या कि dq बटा क्या, dq बटा x, dq बटा y, dq इंटू वाई बटा क्या एक्स क्यू, और प्लस क्या dy बटा कौची dx, और प्लस y बराबर 0। इसी को इस तरह रूप में लिखा गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा कोटि, कोटि नहीं पूछ रहा है, इसका कोटि क्या होगा। तो अधिकतम कितने बार हुआ डिफ्रेंसिएशन, अधिकतम बार डिफ्रेंसिएशन होगा ना, उसी को लिख देंगे, जो वही होगा क्या होगा, वही होगा वो कोटि हो जाएगा। कब बार 3 बार हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या कोटि से कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, और वो नहीं देखना है, अगर साइन अगर गुना में भी आ गया है उसके, और ई के पावर एक्स में भी साइन के डिवाइड कर दिया गया है, या लॉग के भी रूप में आया है ना, गुना में आया है साइन के डिवाइड एक्स, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कोटि में, लेकिन घात में है तो सब जाएंगे वहाँ पे हम। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग जानते हैं क्या कि घात क्या होता है। ठीक है, तो घात के बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, घात। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आप देखें कितने बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, तो जितने बार डिफ्रेंसिएशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि उसको कहते हैं कोटि। ठीक है, तो इसका कितने बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, तो यहाँ 1 बार डिफ्रेंसिएशन, इसका इसका कोटि क्या हो जाएगा 1। लेकिन ये कितने बार इसके इसके इसका घात क्या दिएगा, इसके पावर क्या है, जो पावर है ना इसका क्या हो जाएगा घात। नहीं समझ में आया, चलिए फिर से देखते हैं खाली, और क्या एक खाली और देखते हैं इसके बारे में। चलिए एक और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, ये दिया गया है और इस पर 5y 0 का डिग्री दिया गया। ठीक है, घात
आपसे घात पूछ रहा है, पहले आप इसका डिग्री बताइए ना, डिग्री क्या होगा, मैंने कोटि क्या होगा इसका, मैंने पहले आप इसको बताइए कि कोटि क्या होगा इसका, ऑर्डर क्या होगा मैंने। तो अधिकतम बार डिफ्रेंसिएशन, तो कब बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, तो एक बार हुआ ही है। तो इसका तो घात, इसका कोटि क्या हो जाएगा, इसका कोटि क्या हो जाएगा, तो इसका कोटि हो जाएगा कुछ, तो कोटि हो जाएगा 1। लेकिन अब घात पूछ रहा है, तो जो अधिकतम बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है ना, उसके जो घात दिया रहेगा ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या, जो डिग्री में घात हो जाएगा अवकल समीकरण का। तो यहाँ घात बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ 1 दिया गया है ना, इसलिए 1 हो जाएगा। चलिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, उसको बताइए आप लोग, उसका आंसर बताइए। मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दें, तो ऑप्शन दे देते हैं। चलिए मान लीजिए ऑप्शन ए में दिया गया है आपको 1, बी में दिया गया है 2, सी में दिया गया है 3, और डी में दिया गया क्या, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए ठीक है, आप लोग बताएंगे बाद में, कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि d2y/dx, इसके पावर दिया गया है 1, यहाँ लिखा है dy बटा क्या, dx, इसके पावर दिया गया है 3, 5x + 0, देन डिग्री पूछा जा रहा है, इसका डिग्री क्या होगा, मैंने घात क्या होगा। तो पहले आप लोग इसका ऑर्डर बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो जो इसका ऑर्डर होगा ना, मान लीजिए इसका कोटि, मैंने ऑर्डर मतलब क्या, इसका कोटि जो होगा, कोटि क्या होगा इसका, तो अधिकतम बार डिफरेंशिएशन। तो अधिकतम बार डिफरेंशिएशन कब बार हुआ है, तो यहाँ 1 बार हुआ है, यहाँ 2 बार हुआ है। क्या कहने का मतलब क्या, कि यहाँ पे 2 बार हुआ है, और यहाँ पे क्या 1 बार हुआ है, 1 बार हुआ है ना, यहाँ पे 2 बार हुआ है, यहाँ पे 1 बार हुआ है। इसका कोटि क्या हो जाएगा, इसका कोटि हो जाएगा, इसका कोटि क्या हो जाएगा, इसका कोटि हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम जो कोटि देखें ना अधिकतम बार, उस कोटि वाले पे घात कितना है, माने उसकी पावर कितना है, वही उसका घात हो जाएगा। इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 1, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। समझ में नहीं आया, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, देखिए वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या दिया गया है आप लोग को, क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन कह रहा है कि d2y/dx² का पावर 1 दिया गया है, sin dy/dx +5 दिया गया है। इसका आंसर आप ऑप्शन दे दें। मान लीजिए आपको ऑप्शन में दिया गया है, आपको ऑप्शन में दिया गया है, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है क्या, अपरिभाषित, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 0। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, ये 3 दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। ठीक है, आप लोग आंसर बताइए। आप लोग बहुत व्यर्थी मार रहे होंगे क्या, कि इसका आंसर माने घात क्या होगा, जो घात होगा इसका क्या होगा, आप लोग 1 मार रहे होंगे, क्या 1 मार रहे होंगे, लेकिन इसका घात 1 होगा नहीं। ठीक है, तो पहले आप लोग बताइए इसका कोटि क्या होगा, क्या पहले आप लोग बताइए कि इसका कोटि क्या होगा, पहले आप लोग बताइए कि इसका कोटि क्या होगा। ठीक है, तो कोटि क्या होगा, तो अधिकतम बार डिफरेंशिएशन, तो अधिकतम बार डिफरेंशिएशन यहाँ ना होना है, 2 बार हुआ है तो 2 हो जाएगा। लेकिन यही देखना है आप लोगों को कि घात के कंडीशन में बहुपद के रूप में आना चाहिए। कहने का मतलब कि जो साइन है ना, साइन में गुना dy/dx नहीं आना चाहिए। साइन चाहे कॉस टेन कॉट कुछ भी हो, गुना में नहीं आना चाहिए। लॉग भी हो नहीं आना चाहिए, या ई के पावर dy/dx भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, उस कोटि में, उस केस में घात नहीं निकलता है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा ए नहीं होगा, न बी होगा, न डी होगा, इसका आंसर सी, कहने का मतलब क्या, अपरिभाषित होगा। तो चलिए आप लोग इसका 4 नंबर क्वेश्चन कैसे बता दीजिए क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पहले आंसर बताने से पहले आप लोग पहले बताइए कि इसका कोटि क्या होगा 4 नंबर वाले का। तो 4 नंबर वाला कोटि क्या होगा आप लोग जानते हैं ना, क्या होगा कोटि, हमें सिखाया आप लोगों को। तो अधिकतम बार डिफरेंशिएशन, तो अधिकतम बार डिफरेंशिएशन यही ना हुआ है, क्या अधिकतम बार डिफरेंशिएशन यही जाना हुआ है, ये ना हुआ है रे, क्या अधिकतम बार डिफरेंशिएशन यही ना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो अधिकतम बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसलिए इसका कोटि क्या हो जाएगा, तो कोटि तो हो जाएगा 3,
लेकिन घात कितना बेहुदवन 2 मार देगा। लेकिन यहाँ देख लीजिए क्या है कि लॉग है, तो लॉग में भी बताए ना हम कि डी वाई डी एक्स गुना में नहीं आना चाहिए, इसीलिए इसका घात क्या होगा, इसलिए इसका घात अपरिभाषित होगा, मैंने इसका घात नहीं निकलेगा, अपरिभाषित। ठीक है, समझ गए ना? नहीं समझ में आया? एक बार वीडियो और देखेंगे, जरूर देखिएगा, दोबारा देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। कहने का मतलब इसका आप कोटि फाइंड कर सकते हैं, तो कोटि तो यह 3 होगा क्योंकि 3 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है। अब नहीं कि यहाँ 2 लिखा गया है तो 2 लिख देंगे घात में, कि नहीं पावर 2 है तो 2 हो गया घात इसका, नहीं। आप इसको देखना पड़ेगा कि लॉग नहीं आना चाहिए गुना में, या साइन कॉस टेन भी नहीं आना चाहिए, इसको डी वाई डी एक्स गुना में नहीं आना चाहिए, या ई के पावर डी वाई डी एक्स नहीं आना चाहिए। चलिए, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखे ना हम लोग भी, 4 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब देखते हैं इसमें 5 नंबर क्वेश्चन, तो हम लोग देख लिए, इसका आंसर देख लिया हम लोग। क्या इसका हम लोग आंसर देख लिया, क्या होगा कि अपरिभाषित होगा। ठीक है, ठीक है, इसका देखते हैं 5 नंबर का होगा, 5 नंबर का। ठीक है, तो 5 नंबर में भी देखिए क्या है यहाँ पे, जरूर देखिए पहले क्वेश्चन में कि यहाँ भी क्या है, क्योंकि यहाँ क्या है 5 नंबर में, 5 नंबर में यहाँ ई का पावर डी वाई डी एक्स है ना, ये क्या घात के फॉर्मेट में नहीं रहना चाहिए। तो घात जब पूछ रहा है तो क्या, अगर कोटि पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोटि पूछ रहा है आपसे तो कोटि आप बता देंगे, कोटि कब बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, तो 3 बार हुआ है, इसलिए से कोटि क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। लेकिन घात पूछ रहा है तो घात के केस में आपको दिख रहा है ना कौन चीज, खतरा दिख रहा है यहाँ पे, खतरा क्या कि ई के पावर डी वाई डी एक्स दिया गया है, या लॉग में दिया गया हो, गुना में डी वाई डी एक्स, या साइन के कोई भी त्रिकोणमितीय पद में दिया गया हो, उस केस में आपका घात नहीं निकलता है, इसीलिए उसका मान होता है अपरिभाषित। चलिए, और 3 क्वेश्चन हैं, वह उस क्वेश्चन को आप सही कर दिए तो समझ गए कि आप बढ़िया से समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कि साइन डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स दिया गया है, तो इसका घात क्या होगा। तो ऑप्शन ले लीजिए, आप आपको ऑप्शन दे देते हैं। मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 0, ऑप्शन नंबर सी में 0 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 6, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या 0, ऑप्शन नंबर ई में दिया गया है क्या अपरिभाषित। कितना बेहुदवन मारेगा कौची कि अपरिभाषित होगा, लेकिन हमने बताया कि वो जो वहाँ गुना में था, लेकिन वो क्या बहुपद के रूप में नहीं आ रहा था, इसलिए उसका मान अपरिभाषित होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे तो न अपरिभाषित होगा, और न ही इसका डी नंबर आंसर होगा, और न ही सी नंबर होगा, और न ही बी नंबर होगा। इसका जो आंसर होगा ना ए नंबर होगा। वो कैसे, जैसे मान लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स लिखा गया है और इधर साइन एक्स गुना में लिखा गया है, इधर चल जाएगा ना, तो इधर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स नहीं हो जाएगा। और क्या को बार डिफ्रेंसिएशन है, तो मान लीजिए जब 1 बार डिफ्रेंसिएशन है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा, इसमें का धराधर बताइए, तो 2 का आंसर क्या होगा इसमें का। यहाँ फार्मूला लिखा गया है, इसलिए लिखा है फार्मूला। ठीक है, फार्मूला को देख लीजिएगा और बुझाएगा तो कर लीजिएगा, कारण यहाँ भी आप कहेंगे कि नहीं यहाँ भी अपरिभाषित होगा, नहीं, लेकिन देखिए क्या होगा इसमें, देखिए यहाँ लिखा गया है लॉग ए, मान लीजिए चाहिए ई लिखा गया है, ई लिखा चाहिए लिखा गया है, और एन लिखा गया है, और यहाँ एक्स है, तो ये के पावर एक्स हो जाता है और इधर एन हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा क्या, यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर कौन चीज ए एक्स, यहाँ ई नहीं, यहाँ ए एक्स रहेगा, तो ए एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पावर क्या है 1 है, 1 मल्टीप्लिकेशन है ना, कुछ नहीं है, तो यहाँ पावर मान लीजिए कुछ नहीं था 1 है ना, इसलिए इसका भी घात क्या हो जाएगा, इसका भी घात 1 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन, क्या लास्ट क्वेश्चन से बहुत बढ़िया हो सकता है, आप बहुत समझ पाए उससे, उस क्वेश्चन को नहीं समझे, इतना समझे, जितना देखे हैं ये सब बेकार है। ठीक है, लास्ट तक जरूर, लास्ट नंबर क्वेश्चन जो 3 नंबर है बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से हम लोग को भी एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी हमारा एग्जाम में आया था इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए, तो आप इसका आंसर धड़ाक दे देखेंगे और मार देंगे क्या कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि घात बटा रूट में नहीं हो सकता। क्या? बटा और रूट में नहीं हो सकता। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन के लिए हम डी नंबर ऑप्शन नहीं मारेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब आप यहाँ बी भी नहीं मारेंगे क्योंकि कोटि 2 है तो आपको कोटि नहीं कर देना है। आपसे घात पूछा जा रहा है, अगर कोटि पूछा जाएगा तब 2 मार सकते हैं, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? तो इसमें सी नंबर होगा इसका आंसर। सी कैसे होगा? चलिए आज हम लोग देखते हैं सी कैसे होगा। तो सी जैसे मान लीजिए इसको हमको चेंज करेंगे तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना हो जाएगा ना। तो ये 2 से 2 कट गया तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका घात क्या हो जाएगा? तो घात 3 हो जाएगा ना, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए जय हिंद। आपको इस वीडियो से डिग्री और घात का पूरा कंसेप्ट मिल गया है। ठीक है कि पूर्णांक में नहीं होना चाहिए और गुना भी नहीं आना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, नहीं तो बहुपद में नहीं आएगा, इसलिए इसका वहाँ घात नहीं निकल रहा था। ठीक है, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।